हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है एक्सेल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। फ्रेंड्स, जो आज का जो टॉपिक है वो इंडस वाटर ट्रीटी है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जेके एसएसबी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इस सेशन में इस लेक्चर में हम इंडस वाटर ट्रीटी डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट वी विल गो फॉर ऑब्जेक्टिव्स रिगार्डिंग इंडस वाटर ट्रीटी। याद रखिएगा, इस टॉपिक पे एक दो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद इंडस वाटर ट्रीटी। द ट्रीटी अंडर आर्टिकल 5.1 वो ये कहता है कि इंडस वाटर ट्रीटी एक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसको ब्रोकर किया था वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, और इस ट्रीटी को साइन करने वाले कौन थे? इस ट्रीटी को साइन करने वाले हमारे उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी प्रेसिडेंट अयूब खान थे, जिन्होंने 1960 में इस ट्रीटी को साइन किया कराची में। ओके, इसको आगे पढ़ाने से पहले फर्दर मैं थोड़ा सा प्रोसीड करूं, मैं आपको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बताना चाहता हूं कि एक्चुअल में हुआ गया था। देखिए, जो इंडस रिवर सिस्टम है, जब हम इंडस रिवर सिस्टम की बात करते हैं ना, तो इंडस भी आ जाता है और उसकी ट्रिब्यूटरीज भी आ जाती हैं, जिन्हें कि चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलुज। ठीक है, अगर हम हिस्ट्री देखें इसकी, तो जो इंडस रिवर सिस्टम है ना, इसको इरिगेशन के लिए यूज़ किया जाता था सिंस टाइम इमेमोरियल। मतलब याद भी नहीं है, कोई एक मुकर्रर वक्त नहीं है कि इस मुकर्रर डेट नहीं है, एक फिक्स डेट नहीं है कि ये कब से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, कब से इरिगेशन के लिए पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है। क्या होता है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो उस टाइम पे लार्ज कैनाल सिस्टम कंस्ट्रक्ट किए गए। जितने पहले से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थे कैनाल सिस्टम, उनको रिवाइव किया गया, मॉडर्नाइज किया गया। आगे चलते क्या होता है कि 1947 में जब ब्रिटिश इंडिया पार्टीशन होता है, जिसके वजह से इंडिपेंडेंट इंडिया क्रिएट होता है और वेस्ट पाकिस्तान क्रिएट होता है। वेस्ट पाकिस्तान को बाद में पाकिस्तान बोला जाता है। ठीक है, इस 1947 में एक शॉर्ट टर्म के लिए एक एग्रीमेंट भी होता है कि इंडिया ने जो वाटर फ्लो है इंडस का, उसको रोकना नहीं है, उसमें इंटरफेरेंस नहीं करनी है, वो पानी जाने देना है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को वो पानी यूज़ करना है पर्पज़ के लिए। किस पर्पज़ के लिए? चाहे वो डोमेस्टिक हो, इरिगेशन हो, कैनाल सिस्टम हो, उसके लिए करना। ठीक है, सून आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट ऑफ 1947, जैसे ही वो शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट खत्म होता है 1948 में, इंडिया क्या करता है, जितना भी जो ये पानी जो कनाल से जा रहा था पाकिस्तान की तरफ, कनाल से जो फ्लो होकर पाकिस्तान की तरफ जा रहा था, उसको विद होल्ड कर लेता है। एज ए रिजल्ट क्या हो गया, पाकिस्तान में सूखा पड़ गया, बहुत सारी फसलें खराब होगी, और कितने एकड़ ज़मीन, कहते हैं हज़ारों लाखों एकड़ ज़मीन जो थी वो बंजर बन गई। ठीक है, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने जो ये इशू था, ये कंसर्न था, जो वो इस इशू को रेज़ किया, इस कंसर्न को रेज़ किया कहाँ पे? इंटरनेशनल लेवल पे। एज ए रिजल्ट एक अकॉर्ड साइन होता है, जिसमें इंडिया को ये कहा जाता है कि उसने पाकिस्तान को पानी प्रोवाइड करना है इन रिटर्न ऑफ एनुअल पेमेंट। पाकिस्तान उसका क्या करेगी? एनुअली पे करेगी। ओके, 1955 में क्या होता है, 1951 में क्या होता है, उसके बाद डेविड लिलियंथल जो कि हेड हैं यूएस एटॉमिक एनर्जी कमीशन के, ठीक है, वो इंडिया भी आते हैं और पाकिस्तान में आते हैं, और उनको ये एडवाइस देते हैं कि यू शुड वर्क टुगेदर, आपने इकट्ठे काम करना है एक एग्रीमेंट पे। किस एग्रीमेंट पे? कि आप इंडस रिवर सिस्टम को जॉइंटली डेवलप भी करोगे और एडमिनिस्ट्रेट भी करोगे। यानी कि आप दोनों ने ही इंडस रिवर सिस्टम को डेवलप करना है और एडमिनिस्ट्रेट करना है, और इस चीज़ के लिए आपको फाइनेंस कौन करेगा? वर्ल्ड बैंक करेगा। ठीक है, आफ्टर डैट इन 1954 में क्या होता है, वर्ल्ड बैंक एक प्रपोजल लेके आता है, एक सबमिट करता है प्रपोजल, जो एक एग्रीमेंट सबमिट करता है, जिस पे 6 साल तक नेगोशिएशन चलती रहती है। ठीक है, आफ्टर दैट दे केम टू ए कंक्लूजन, उस एग्रीमेंट को साइन किया जाता है, जिसे ट्रीटी कहा गया है। कौन सी ट्रीटी? इंडस वाटर ट्रीटी कहा गया है, जो 1960 में साइन होती है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड इट वाज ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक। ठीक है, ट्रीटी को साइन करने वाले कौन थे डिग्निटरीज? वो थे जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान, और ये कराची में साइन होती है। ठीक है, अब देखिए ट्रीटी है क्या। अकॉर्डिंग टू ट्रीटी, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ ट्रीटी, ट्रीटी में प्रोविजन है जिसमें जो 6 रिवर्स ऑफ बेसिन हैं, ठीक है, यानी कि इंडस, चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलुज, उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। एक आ गई ईस्टर्न रिवर्स और एक आ गई वेस्टर्न रिवर्स। देखिए, ईस्टर्न रिवर्स कौन से हो गए? रावी, ब्यास, सतलुज। ओके,
और वेस्टर्न रिवर्स कौन से हो गए? इंडस, चेनाब, झेलम। ईस्टर्न रिवर्स जो थे वो इंडिया को अलॉट कर दिए गए एक्सक्लूसिवली। इंडिया कुछ भी कर सकती है ईस्टर्न रिवर्स के साथ, चाहे वो इरिगेशन के लिए, चाहे कंट्रोल करे, चाहे स्टोरेज करे, रिजर्वायर करे, चाहे वो डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए यूज़ करे। और जो वेस्टर्न रिवर्स थे वो इंडस, चेनाब, झेलम, वो एक्सक्लूसिवली पाकिस्तान को दे दिए कि आप यूज़ करो। ये मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम के तरीके से समझाना चाहूँगा। ये देखिए, आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, ये आपका इंडिया आ गया, ये आपका पाकिस्तान आ गया, ठीक है। ईस्टर्न रिवर्स हैं जो कि इंडिया को एक्सक्लूसिवली दिए गए हैं, वो कौन से थे? रावी, ब्यास, सतलुज। ये रहे आपके नीचे की तरफ रावी, ब्यास, सतलुज, ये आपके इंडिया को दे दिए गए, ठीक है। और जो इंडस, चेनाब और झेलम है वो पाकिस्तान को दे दिए गए, ठीक है। इंडिया को एक्सक्लूसिवली राइट है इन तीन रिवर्स पर, और जो वेस्टर्न रिवर्स हैं उस पर एक्सक्लूसिव राइट है पाकिस्तान का, ठीक है। ये जो इंडस आ रही है, ये यहाँ से देखिए, ये इंडस आ रही है। इंडस और जो ये पांच नाड़ हैं, जो ये चेनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलुज का जो पानी आ रहा है ना, ये जहाँ पर आके मिलता है ना, उसको बोलते हैं पांच नाड़। इंडस और जो पंच नाड़ मिलते हैं पाकिस्तान में एक जगह है, उसको बोलते हैं मिथालकोट, ठीक है। ये वहाँ जाके मिलते हैं एंड देन द स्ट्रीम फॉल्स इनटू अरेबियन सी, और ये सीधा अरेबियन सी में जाके गिरते हैं, ठीक है, ओके। अब देखिए, जो आपके ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, यानी कि आपके जो रावी, ब्यास, सतलुज हैं, जो कि इंडिया को दिए गए हैं, अगर आप उनका फ्लो देखोगे, उनका जो मीन फ्लो है वो है 33 मिलियन एकड़ फीट। मिलियन एकड़ फीट जो है वो उस बताता हूँ वो होता क्या है। यानी कि जितने भी हमारे पास लार्ज सोर्सेज ऑफ वाटर हैं, उनके अंदर कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर बह रहा है, उसको नापने का एक यूनिट है, मैट्रिक है। यानी कि किसी भी पानी में, किसी भी दरिया में उसका वॉल्यूम ऑफ वाटर देखें कि उसमें कितना फ्लो हो रहा है, उसको बोलते हैं मिलियन एकड़ फीट, ठीक है। जो इंडिया को प्रोवाइड किया गया ईस्टर्न रिवर्स, ब्यास, रावी, सतलुज, उसका जो मीन फ्लो था वो था 33 मिलियन एकड़। और पाकिस्तान को जब देखोगे, जो कि इंडस, चेनाब एंड झेलम उसको प्रोवाइड किया गया, उसका जो मीन फ्लो था 135 मिलियन एकड़ फीट, ठीक है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पानी जो था वो किसको दिया गया? पाकिस्तान को दे दिया गया। नो, एज पर द प्रोविजन ऑफ ट्रीटी, इस ट्रीटी में एक प्रोविजन था जिसके मुताबिक जो भी इंडिया को पानी दिया गया है ना, वो सिर्फ 20% ऑफ टोटल वाटर है, जो कि इंडस जो सिस्टम ऑफ रिवर जो पानी ले जा रहा है उसका सिर्फ 20% ही वो यूज़ कर सकती थी। वाइल द रिमेनिंग 80% वो किसको अलॉट किए कर दिए गए? पाकिस्तान को। डैट मीन पाकिस्तान को तो बहुत पानी दे दिया गया। इस ट्रीटी में एक, इस ट्रीटी की ब्यूटिफिकेशन है, एक खासियत है, एक्सेप्शन है, कि ये इंडिया को एक एक्सेप्शन अलॉट करती है, एक अथॉरिटी अलॉट करती है, जिसमें वो जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं जो पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं, इंडस, चेनाब, झेलम, उसका यूज़ भी कर सकती है एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए, पर्टिकुलर काम के लिए। वो क्या थे? नॉन कंजम्पटिव यूजेस थे। ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा कि नॉन कंजम्पटिव यूजेस क्या थे, या मैं इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एक ट्रांजिशन पीरियड था 10 ईयर्स का, वो परमिट किया गया, जिसमें इंडिया को बाउंड कर दिया गया कि उसने जो पानी है इन रिवर्स से जो फ्लो हो रहा है वो पाकिस्तान की तरफ देना है, जाने देना है, सप्लाई करना है पाकिस्तान को, अनटिल पाकिस्तान वाज एबल टू बिल्ड कैनाल सिस्टम फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर, जब तक पाकिस्तान अपना कैनाल सिस्टम ना बना ले पानी को इस्तेमाल करने के लिए। ओके, फिर क्या होता है? अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि रिवर्स में ना एक मिनिमम अमाउंट ऑफ नेचुरल फ्लो होता है, ठीक है, उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि रिवर का जो मिनिमम अमाउंट ऑफ नेचुरल फ्लो है ना, उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि रिवर का जो पानी है जो बह रहा है आप पूरा का पूरा यूटिलाइज कर लोगे, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। ऐसा हम कर भी नहीं सकते क्योंकि नेचर को के साथ हम छेड़ नहीं सकते। पानी का जो फ्लो है, पानी अपना रास्ता लेता ही है। इसी वजह से ऐसी ही वजह होती हैं, ऐसी ही वजूहत होती हैं जिनकी वजह से कभी कभी फ्लड्स आ जाते हैं, क्योंकि हम पानी को रोक लेते हैं, पानी के साथ, नेचर के साथ छेड़खानी करते हैं, ठीक है। जो भी रिवर का पानी आ रहा है, ठीक है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि उसका कुछ हद तक पानी जो है वो समुद्र में जाने दिया जाए, ठीक है। इसलिए कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनके जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं वो डिस्टर्ब ना हो,
ठीक है। इस ट्रीटी में ये भी फिक्स किया गया कि एक मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर जो है इन रिवर्स का वो समुद्र में जाने दिया जाएगा। आप पूरा का पूरा भाई 100% यूटिलाइज नहीं कर सकते। ये एक इस ट्रीटी की ब्यूटिफिकेशन थी। ठीक है। अगर अगर मतलब मिसाल के तौर पर अगर हम नेचुरल फ्लो के साथ कुछ छेड़खानी करते हैं, अगर नेचुरल फ्लो डिस्टर्ब होगा तो डेट मीन्स हमारा नेचुरल बैलेंस बिगड़ेगा, डेट इज नॉट गुड फॉर अस। ठीक है। इसलिए इसमें ये कहा गया कि आपने कुछ भाई मिनिमम अमाउंट जो है वो आपने समुद्र में जाने देना है, और जिसका 20% था वो इंडिया को दे दिया गया और 80% जो था वो पाकिस्तान को दे दिया गया। और इंडिया को ये दिया गया, अथॉरिटी दी गई, एक्सेप्शन दी गई कि वो जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं जिन पे पूरा इख्तियार, पूरी अथॉरिटी पाकिस्तान की है, उसको कुछ यूजेस के लिए वो कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। अब वो क्या थे, यानी कि वो लिमिटेड इरिगेशन यूज़ कर सकता था। इरिगेशन में बहुत पानी लगता है इसलिए उन्होंने लिमिटेड कह दिया। ठीक है। और वो पावर इरिगेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डोमेस्टिक के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है इंडिया, इंडस्ट्रियल के लिए भी कर सकता है, और नॉन कंजप्टिव यूजेस यानी कि नेविगेशन, फ्लोटिंग ऑफ प्रॉपर्टी और फिश कल्चर के लिए भी यूज़ कर सकता है। और इंडिया को ये भी बता दिया गया कि भाई तू थोड़े बहुत प्रोजेक्ट भी बना सकता है। ठीक है। इंडिया ने ना बहुत सारे इस चीज़ पे प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं, जैसे ROR प्रोजेक्ट्स कहा गया है इन वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स पे। ROR प्रोजेक्ट्स क्या हुआ, यानी कि रन ऑफ रिवर्स, यानी कि पानी आया, ठीक है, पानी ने टरबाइन घुमाई और चला गया, कहीं पर भी स्टोरेज नहीं हुई, स्टोर नहीं हुआ। ठीक है। आप वो स्टोर कर ही नहीं सकते इस ट्रीटी के प्रोविजन के मुताबिक। ओके। इस ट्रीटी के मुताबिक एक परमानेंट इंडस कमीशन सेटअप किया गया, जो कि एक बाइलेटरल कमीशन था, जिसका काम ये था कि उसने ट्रीटी को मैनेज करना है और इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। ये परमानेंट इंडस कमीशन इसी तरीके से काम करता है। ये क्या करता है कि पूरे इस ट्रीटी पर काम करता रहता है, वर्क करता रहता है और रिपोर्ट्स बनाता रहता है पूरे साल। और एनुअली ये जो रिपोर्ट है ये इंडिया को भी सबमिट करता है और पाकिस्तान को भी सबमिट करता है। इस ट्रीटी में एक प्रोविज़न है, प्रोविज़न क्या है, एक बात है कि जो इंडस हालांकि तिब्बत से ओरिजिनेट होता है, लेकिन इसमें चाइना को बाहर रखा है इस ट्रीटी में। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि वाई इंडिया शुड नॉट वायलेट इंडस वाटर ट्रीटी, इसको क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक है। देखिए, ब्रेकिंग द इंडस वाटर ट्रीटी डज नॉट मेक एनी सेंस एज इंडिया एट प्रेजेंट डज नॉट हैव एनफ इंफ्रास्ट्रक्चर टू यूज एडिशनल वाटर अवेलेबल। देखिए, अगर एक तौर पे, क्योंकि पांचों की पांचों जो हैं वो इंडिया से ही होके गुजर रही है ना। ठीक है। इंडस भी अगर बात कर रहे हैं और चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलुज, ये तो इंडिया से ही होके गुजरे हैं। अगर इंडिया किसी तरीके से इस ट्रीटी को वायलेट कर लेता है, ब्रेक भी कर लेता है, तोड़ भी लेता है, कि अगर वो बोले कि भाई मैंने नहीं पानी जाने देना पाकिस्तान की तरफ, ठीक है, अगर वो ऐसा करता है तो इससे मतलब वो ऐसा नहीं कर सकता है। क्यों? अच्छा, क्योंकि इंडिया के पास उतना एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो इन पानी को चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलुज को, चिनाब चलो रावी, ब्यास, सतलुज तो इंडिया के पास है ही है, इंडस, चिनाब, झेलम के पानी को भी रोक सके, क्योंकि इन जो ये पानी है इनका फ्लो बहुत ज़्यादा है। इस पानी को रोकने के लिए आपके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, बड़े बड़े डैम्स होने चाहिए, लेकिन वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि पानी के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। पता चले कि जम्मू कश्मीर में ही बाढ़ आ गई है, तो ऐसा वो नहीं कर सकता है। ठीक है। और वैसे भी ये बात करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि नेचर के साथ कभी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। ठीक है। सेकंड वन इज द डिसीजन ऑफ नॉट गिविंग वाटर टू पाकिस्तान में फर्दर इनसाइड टेरर एलिमेंट्स। ठीक है। अब ये कैसे है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये विदहोल्ड कर भी लेता है इंडिया पानी, ठीक है, पानी ना जाने दे इंडस, चिनाब, झेलम का, ठीक है, पाकिस्तान की तरफ ना भी जाने दे, ठीक है, इससे क्या होगा कि एक्चुअली जो पाकिस्तान है वो पूरा का पूरा इंडस पर ही डिपेंडेंट है। इंडस को वहाँ पर सिंधु कहा जाता है, चाहे वो डोमेस्टिक पर्पज़ हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल पर्पज़ हो, चाहे नॉन कंजम्पटिव पर्पज़ हो, चाहे इरिगेशन पर्पज़ हो, चाहे आप उसका कह लो कि पावर इरिगेशन पर्पज़ हो, हर एक काम के लिए वो इंडस पर ही डिपेंडेंट है। ठीक है। अगर इंडिया विदहोल्ड कर ले, रोक ले, पानी का कंट्रोल रोक ले, उससे क्या होगा कि वहाँ के जो लोग हैं वो सारे उसी पर डिपेंड करते हैं। कहते हैं एक सर्वे के मुताबिक 30 लाख लोग उस पर डिपेंड करते हैं। ठीक है। अगर वो पूरे का पूरे उसी पर डिपेंड करने लगेंगे, तो अगर हम पानी को रोक लेते हैं तो डैट मीन्स के एक किस्म के उनके इमोशंस हर्ट होंगे। ठीक है।
विच अल्टीमेटली लेड टू फर्दर इंसाइटमेंट ऑफ टेरर एलिमेंट्स। ठीक है, एक किस्म का टेरर एलिमेंट्स आप ये इस चीज़ के देख भी सकते हैं। हालांकि पानी का बहाव एक दो बार ही रोका है, एक ही बार रोका था तो इतनी प्रॉब्लम्स हो गई थी, लेकिन डिस्पाइट ऑफ डैट जो अभी भी टेरर एलिमेंट्स चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने उड़ी का देखा, उड़ी में जो क्रॉस बॉर्डर अटैक हुआ था बाई पाकिस्तान, ठीक है, उसमें क्या हुआ था फिर एट दैट टाइम नरेंद्र मोदी जी हैं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो साइमल्टेनियसली। ठीक है, एक स्टेटमेंट दी थी। और ऐसी स्टेटमेंट जो है ना वो पाकिस्तान के लिए बड़ी डरा देने वाली स्टेटमेंट होती हैं, और वो इस इशू को ना बहुत जल्दी रेज कर लेता है और इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल मार्केट पे चला जाता है कि इंडिया हमारे साथ ये करने वाला है, इंडिया ये करने वाला है, इंडिया बहुत से प्रोजेक्ट बनाने वाला है। क्योंकि जो अभी देखो आप, जैसे ही वो इंडिया J&K में कोई प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट हो जाता है तो पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पर चला जाता है, वहाँ पर अपना सही भी है, क्योंकि इस ट्रीटी के मुताबिक एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर ये वो कर सकता है। ठीक है, वो अपना इशू जो है वो कंसर्न शो कर सकता है। फिर इसी वजह से इंडिया के जो कहीं जो प्रोजेक्ट्स थे वो डिले हो गए, उनका डिज़ाइन चेंज करना पड़ा, कुछ लिमिटेड अमाउंट करना पड़ा, अगर पावर जनरेशन पता नहीं कुछ ज़्यादा थी तो उनको कम करनी पड़ी। ये बड़ी बार हुआ है। इस चीज़ को पाकिस्तान का बड़ा डर रहता है कि अगर वो पानी को रोक देगा तो बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। ठीक है, आप पुलवामा अटैक देख सकते हो। पुलवामा जब अटैक हुआ था तब हमारे जो यूनियन मिनिस्टर थे नितिन गडकरी, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी थी कि हम पानी का जो कंट्रोल है वो रोक देंगे। दोबारा से एक फियर इसमें उनमें आ गया, पाकिस्तान में आ गया, डर पैदा हो गया कि हो सकता है ये पानी का रोक देंगे तो हमारे लिए फिर दोबारा प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा जो डिसीजन है कि जिसमें इंडिया विद होल्ड कर ले कि हम पानी नहीं देंगे पाकिस्तान को, डेट में फर्दर इनसाइड टेरर एलिमेंट्स। ओके, नॉट रिस्पेक्टिंग द इंडस वाटर ट्रीटी, अगर हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे ट्रीटी की, अगर इंडिया नहीं करता है, डेट विल ब्रिंग इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म। क्योंकि ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, इसमें वर्ल्ड बैंक इन्वॉल्व है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट इन्वॉल्व है। तो अगर इसको रिस्पेक्ट नहीं किया जाएगा तो हम इंडिया की एक हायर लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे क्रिटिसिज्म बहुत होगी। ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज रिड्यूसिंग द वाटर फ्लो टू पाकिस्तान विल अनलिश हैवोक देयर। अगर पानी को रोका भी जाता है ना तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तबाही होगी, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगी। ठीक है, और इसका सिमिलर एक्शन इंडिया को भी देखना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि चाइना जो है वो पाकिस्तान के साथ बड़ा ही फ्रेंडली है। ठीक है, बहुत ही आपस में दोस्ताना ताल्लुक़ हैं, फ्रेंडली रिलेशन है उनका। अगर हम रोकते हैं तो, हालांकि चाइना के पास भी इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि वो इंडस को रोक सके। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी कुछ हद तक अगर रोकता है तो इंडिया के लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है। इंटरनेशनल लेवल पे जो कंट्रीज़ हैं, नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, वो भी इंडिया के दुश्मन हो सकते हैं, इंडिया के लिए, इंडिया को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, सो द बेस्ट वे टू मूव फॉरवर्ड इज टू मैक्सिमाइज द यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर। बेस्ट वे यही है कि हम जो भी पानी है, जो वेस्ट फ्लोइंग, ईस्टर्न पर तो इंडिया का हक है, उस पर तो वो पूरा बरहक है। ठीक है, लेकिन जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं, इंडस, चिनाब, झेलम, उसको मैक्सिमम यूटिलाइज कर सके एज पर द प्रोविजन ऑफ ट्रीटी, अपने प्रोजेक्ट बना सके, अपने इसके इरीगेशन, पावर इरीगेशन के लिए यूज़ कर सके, नॉन कंजम्पटिव पर्पज़ के लिए यूज़ कर सके। नो लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो ये ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी, ये दुनिया की, वर्ल्ड की सबसे सक्सेसफुल ट्रीटी है। ठीक है, डिस्पाइट ऑफ मैनी कॉन्फ्लिक्ट्स, डिस्पाइट ऑफ मैनी वॉर्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये अभी तक पीसफुली इम्प्लीमेंट भी हो रही है और मैनेज भी हो रही है। ठीक है, और हम इसी पर पूरी उम्मीद हैं, इसी पर होप करते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान फ्यूचर में भी इसको पीसफुली ही इम्प्लीमेंट करे और मैनेज करे। और दोनों जो कंट्रीज़ हैं, इंडिया और पाकिस्तान, जो इनका अपना अपना एक्सक्लूसिव राइट है ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग पे, वो अपना तो करे ही, और जो इंडिया है वो जो उसको एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ अथॉरिटी दी गई है, एक एक्सेप्शन दी गई है वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स पे, उसको भी उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करे। बस यही था आज का पूरा टॉपिक इंडस वाटर ट्रीटी पे। डेट्स एनफ फॉर टुडे, और नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव टाइप्स। ओके, थैंक यू।